बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। डिलीशियस फ्राई नान की रेसिपी लेके आई हूँ आज आपके लिए। इतने मज़ेदार डिलीशियस कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ते जो है ना ये आप घर पर बना सकते हैं। और ये रेसिपी जो है ना अगर आपने फुल वॉच कर ली तो आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी प्याज और आलूओं की जो कटिंग है ना इस तरह से आपने कर लेनी है जिस तरह से हम फिंगर चिप्स जो है ना उसकी कटिंग करते हैं। और साथ ही इसमें प्याज है, एक अदद प्याज है, इसकी भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक अदद अंडा। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी डालनी है, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालना है। हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया पाउडर डालना है। और 1 टीस्पून नमक डालना है। और इसके अंदर हम डालेंगे जी कसूरी मेथी, ठीक है। ये ड्राई रोस्ट की हुई है। ये हाथ के साथ जो है अच्छे से मैश करके ये डाल देंगे, इससे बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर साबुत धनिया जो है ना इस तरह से आपने क्रश करके डाल देना है। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें डालेंगे। इसके अंदर 2 से 3 है, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग में। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाला है अनारदाना, ठीक है। अगर आप पीस के डालना चाहते हैं तो पीस के भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 1 कप जाएगा बेसन, ठीक है। बेसन जो है ना ये आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। तो थोड़ा सा इसमें से 2 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें से बचा लिया था, ठीक है। तो 1 कप से जो कम ही है ना इसके अंदर हमने बेसन डालना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर पानी डाल लेंगे और इसका हमने बैटर रेडी करना है। बैटर जो है ना ये आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि हम नान फ्राई कर रहे हैं ना तो उसके लिए जो बैटर होता है ना वो हमेशा सॉफ्ट ही होता है। अच्छा जी, नमक जो है पहले मैंने डालना भूल गई थी तो अब यहाँ पर मैंने नमक डाला है। इसके अंदर नमक डाल के इसको दोबारा से हल्का सा पानी का छींटा लगा के इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। मिक्स कर लिया। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 5 मिनट के बाद इसको हम करेंगे अब एक साइड पे। और यहाँ पर मैंने लिए हैं नान, ठीक है। नान जो है ये आप ताज़ा भी ले सकते हैं, अगर रात के बासी नान है तो बासी नान के साथ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नान के ऊपर जो ना नान को आपने गीला बिल्कुल नहीं करना है। अक्सर लोग जो है ना वो गीला करके फिर इसके ऊपर बैटर लगाते हैं, तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस आपने जो हमने बैटर रेडी किया है ना पकौड़ों वाला उसकी जो लेयर है ना वो आपने बहुत पतली सी लगानी है, बहुत मोटी सी लेयर आपने बिल्कुल भी नहीं लगानी है, ठीक है। मोटी लेयर लगाएंगे ना तो उससे जो नान का टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और इसके ऊपर से जो बैटर है ना वो उतर भी सकता है। तो बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है, अच्छी तरह से हाथों के साथ प्रेस कर लेना है। उसके बाद फ्राई पैन में घी डाला है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लिया है। अब जो बैटर वाली साइड है ना उसको आपने घी वाली साइड पे कर देना है, उसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। हल्का हल्का सा जो है ना सेंटर से आपने प्रेस कर लेना है ताकि दरमियान से भी जो जितना बैटर लगा हुआ ना वो भी अच्छी तरह से आलू वगैरह जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएं, गल जाएं, ठीक है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब इस तरह से प्यारा सा कलर आ जाए ना गोल्डन कलर, तो आपने ये नान जो है ना अच्छे से इसका घी जो है ना अच्छे से उतार के फिर आपने इसको निकाल लेना है, ठीक है। दूसरी साइड से फ्राई बिल्कुल नहीं करना है वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे नान। ये देखें जी नान कितना मज़ेदार से हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त से नान तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, ठीक है। आलू जो है ये भी बहुत अच्छे से जो है गल चुके हैं। तो आप ये पुदीने हरे धनिए की चटनी के साथ जो है ना खाएं, बहुत शानदार रेसिपी है। आपने ये लाजमी ट्राई करनी है, बहुत आसान है, बाज़ार से कहीं ज़्यादा ये सस्ते पड़ जाते हैं। तो ये आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये नान की रेसिपी आपको कैसी लगी है, ये तरीका आपको कैसा लगा है। और ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और सबके साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।